शुभराज था सनातन, वो दिल्ली में भी सियासत को परेशान कर रहा है, यूपी में भी सियासत को परेशान कर रहा है, विपक्षी सियासत को। देखिए राकेश जी, इसके पहले किसी और चैनल पे एक डिबेट में निवांश शर्मा जी आम आदमी पार्टी की संस्कृति का परिचय दे चुके हैं। इसीलिए मैं एक निवेदन पहले ही कर देती हूँ कि अगर मेरे बीच में ये एक बार भी बोलेंगे तो मैं डिबेट छोड़कर चली जाऊंगी, और दूसरी चीज कि मेरे स्टेटमेंट को अगर तोड़ मड़ोड़ करके बोलेंगे तो मैं इनको बीच में जरूर टोकूंगी। पहली चीज, निवान शर्मा और उनके जैसे अनंत कार्यकर्ताओं को, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को खूब बधाई कि दिल्ली वही जीते हैं, इन्हीं के मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं। बात ये ऐसे करते हैं जैसे चुनाव इन्होंने नहीं जीता, काम जी हमने बहुत कर दिया, हमने बहुत सच्चाई का साथ दिया, इसीलिए जनता ने आपको चुना, इसीलिए आप सिमट गए। कुछ भी मत बोलिए ना, ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ आपसे पॉलिसी इंटरवेंशंस नहीं हो पाए जो आपने वादे किए थे, इस वजह से ये दिक्कत है और इस वजह से राजनीतिक दिक्कत हुई आपको। आप सत्ता में नहीं है, विपक्ष में, जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाइएगा। जहां तक बात रही गंगा और यमुना के सफाई की, राकेश निभाऊंगा, तो देखिए ऐसा है कि जब से कुंभ शुरू हुआ है तब उसके पहले से और अब तक तो लगातार हम देख ही रहे हैं, कुछ ना कुछ विपक्ष को लगातार टीस रही है। और उस टीस का माफ कीजिएगा, मैं इससे डायरेक्ट नहीं बोल सकती, उस टीस का ठीकरा मुझे नहीं लगता कि जनता अपने सर पर फोड़ना चाहती है। आपको नहीं है आस्था सनातन में, आप मत रखिए। इस देश के करोड़ों लाखों लोगों की जो आस्था जुड़ी है, उस आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न ऐसा है कि सरकार दर सरकार जो नई सरकारें बन रही है उसमें जनता ने अपनी मुहर लगाई है। आपको दिक्कत है, आपको लगता है कि नहीं यमुना की सफाई हम ज्यादा अच्छा कर सकते, तो आपके पास 10 से 12 साल का समय था, आप नहीं कर पाए, चाहे कारण जो रहा हो, और उसके बाद अब किसी को मौका मिला है तो आप देखने दीजिए। दूसरी चीज है कि दिल्ली को जो मुख्यमंत्री मिली है वो महिला मुख्यमंत्री मिली है, और मैं नहीं कह रही हूं, थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट्स हैं कि जब जब महिलाओं ने नेतृत्व किया है, आमूलचूल रूप से पॉलिसी पर्सपेक्टिव पे बहुत ज्यादा काम हुआ है, क्वालिटी ऑफ लीडरशिप अच्छी रही है, क्वालिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा रहा है। तो थोड़ा धैर्य रखिए, चूंकि बहुमत वाली सरकार है तो ये भी दिक्कत नहीं है कि तोड़ मरोड़ करके कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहेगा, कोalition धर्म निभाना पड़ेगा, ऐसी तो कोई बात है नहीं। तो थोड़ा अपने दिल को सांत्वना दीजिए कि आप चुनाव पहली बात जीते नहीं है, तो आप सर झुकाकर जनता के बीच में जाइए। पूछिए अरविंद केजरीवाल जैसे नेता को क्यों धूल चटा दी, मनीष सिसोदिया जैसे शिक्षा के सिरमौर को क्यों धूल चटा दी, और थोड़ा सा आराम से, आप चाहे तो आतिशी जी से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, किस तरीके से जनता के साथ जुड़े रहने की ट्रेनिंग आपको लेनी चाहिए उनसे, और उसके बाद थोड़े दिन सब आराम से इस सरकार को चलने दीजिए, और एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष, सकारात्मक विपक्ष के रूप में आपको जो मुद्दे उठाने होंगे उठाइएगा। आप आज मुद्दे उठाइएगा ना निवान जी। ठीक है शिवराज साहब, ठीक है, मैं आता हूं, निवान आऊंगा। थोड़ा सा एक बार जगदीश भाई भी बोले, नहीं तो कहेंगे हमको बोलने ही नहीं दिया, हर जगह जीरो हो जा रहे हैं, इसका मतलब थोड़ा नहीं कि हम बोलेंगे नहीं। अब जगदीश भाई, आपकी पार्टी कह रही है कि यूपी का बजट दिशाहीन है, तो दिशाहीन इसलिए लग रहा है कि दिशा में प्रमुखता धार्मिक स्थलों की ज्यादा लग रही है, विंध्याचल से लेकर अयोध्या, काशी, मथुरा, हर जगह संभल, हर जगह आप दिक्कत में इसी बात से। राकेश भाई, सबसे पहले तो मैं कहूंगा हम विपक्ष की बड़ी पार्टी है, आप जिसको इग्नोर करते हैं ना, दो बीजेपी प्रवक्ता बैठा के हमें सुनवाते हो और वो भी झूठ सुनाते हो। अब सुनिए, मैं डबल इंजन की सरकार की बात करूंगा, उत्तर प्रदेश की डबल इंजन और सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार है, पर धर्म की राजनीति करिए, करो, उनका एजेंडा हम जाएंगे। पर मैं तो ये जरूर पूछूंगा कि टीचर शिक्षा के लिए कुछ करा, जो गरीब महिला बहन बेटियां हैं उनकी रसोई के लिए कुछ करा है, और जो किसान उनके लिए कुछ करा। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं एम्स कितने बनाए, हेल्थ का कितना काम करा, ये सब पूछना पड़ा। इन्होंने तो 63,000 करोड़ कमाने की बात कर दी है शराब में, ये तो केजरीवाल की लाइन पे चल दिए हैं। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं जब पार्टी डबल इंजन की सरकार को सभी की बात करनी चाहिए, सबके साथ और सबके विकास भी, उस पर करनी है। ना कोई महंगाई कम करने की बात है, ना कोई डीजल पेट्रोल कम करने की बात है, ना सिलेंडर देने की बात है। रोजमर्रा की जिंदगी से दूर भाग रहे हैं लोग। बस आप अपने संस्कृति और संस्कार को लेकर चलो, उससे पेट नहीं भरेगा। रोजगार नहीं है, युवाओं के लिए परेशान हो रहे हैं। आप भी बीजेपी के प्रवक्ता ने, मेरे भाई ने कहा कि जमुना की सफाई शुरू होगी, अच्छी बात है, पर जिस तरह से उन्होंने कहा कि गटर गिरते थे केजरीवाल के टाइम में, फैक्ट्रियों में पानी गिरता था, शायद अब नहीं गिरेगा।
और मैं तो रोज आपको ले जाके दिखाऊंगा, रोज उसी जमुना में गिरेगा। ये कुछ नहीं कर पाएंगे, दिखावा कर रहे हैं, समय का इंतजार करें, में रोज इनसे लड़ना पड़ेगा। पहले केजरीवाल से लड़ना पड़ता था, अब इनसे लड़ना पड़ेगा। इनके अरे एक बात बताइए जगदीश जी, जो इतनी आपने ज्ञान की बातें कही हैं, आपने गंगा एकदम साफ सुथरी स्वच्छ छोड़ कर गए थे क्या, कि इन्होंने आकर गंदा कर दी? मुझे छोटा सा नहीं राजीव भाई रुक जाइए, आप लोगों ने आप लोग गंगा यमुना को एकदम स्वच्छ छोड़ कर गए थे क्या? इन्होंने कौन सी, नहीं मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग गंगा यमुना को स्वच्छ छोड़ कर गए थे क्या, करोड़ रुपया कि इन्होंने आकर गंदगी फैला दी, गंगा का बेटा प्रदूषित कर दिया गंगा यमुना के जल को? उससे पहले तो इतना साफ सुथरा था कि पूछना ही नहीं है। मशीन छोड़ दिया भाई, इन्होंने कहा कर दी इनका, ये कर इनकी औकात और हैसियत नहीं है गंगा जमुना को साफ कर दे। अरे तो आपकी थी तो आपने कर दी, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, देख लेना। इनकी औकात हैसियत नहीं है, आपकी कितनी थी जगदीश भाई? अरे भाई हम तो जनता के एजेंडो पे थे, हमने तो जनता का एजेंडा नहीं है गंगा यमुना साफ करना? डीजल मैं पूछ रहा हूँ कि जनता का एजेंडा नहीं है गंगा यमुना साफ करना? जिंदगी शिक्षा दी, ये किसी और का एजेंडा है? खोले, हम जनता, हम राजनीति में आए हैं जनता के लिए। अरे मेरे भाई प्रभु, करो ये आप तो धार्मिक बजट दे रहे हैं, शराब का बजट भी दे दिया आपने। अरे तो आप दिशाहीन बताएंगे, मतलब कहीं 100 करोड़, कहीं 150 करोड़, कहीं 75 करोड़। गलत ही सही आंकड़ा धर्मेंद्र भाई एआई पार्क का बता कर गए, नक्षत्र सिटी, साइंस सिटी, नक्षत्र प्रयोगशाला, ये सब मिलाकर 50 करोड़ का है। क्या काम होता है? डिटेल अभी पेपर आने दीजिए, वो भी पढ़ लेंगे कि एआई पार्क का अलग से कितना है। 5 करोड़। हाँ नहीं ठीक है, वो आने दीजिए पेपर, आने दीजिए पेपर, टेबल पूरा पेपर पढ़ने में समय लगता है, पूरा पेपर पढ़ने में समय लगता है, ठीक है। शुभरास्ता लेकिन मुस्कुरा रही थी, शुभरास्ता ये एक टिप्पणी फिर मैं धर्मेंद्र जी और राजू भाई आपके पास आ रहा हूं, ये कह रहे हैं कि हम जनता के एजेंडे पर चलते हैं, तो क्या जनता का एजेंडा गंगा यमुना साफ करना नहीं है क्या? देखिए जयेश जी को मैं इतना ही कहूंगी कि लगातार मैं ये मानती रही हूं, मैं ये हमेशा कहती रही हूं कि आज की दिल्ली शीला दीक्षित जी की ठीक है, शुभरास्ता की आवाज नहीं साफ आ रही है, नेटवर्क की दिक्कत है। धर्मेंद्र जी आप बोलिए। राकेश जी, राजीव भाई कह रहे थे कि एक परिकल्पना हुई है एआई पार्क बनाने की और उसके लिए 5 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। हाँ। आज के 8 बरस पहले जब योगी सरकार आई थी उत्तर प्रदेश में, हाँ। एक मेगा फूड पार्क की भी परिकल्पना की गई थी और 6 बनाने की बात कही थी। ठीक, 8 वर्षों में 0 बना है। 0 जानते हैं? हाँ। 0 बना है। हाँ। तो इनकी परिकल्पना और इनकी कल्पना, इनके शब्दों का जाल, इनका जो धोखा है, इनका जो विश्वासघात है, पूरा देश बहुत अच्छे से जानता है। इनके बस की कुछ नहीं है करना, ये जनता के मुद्दों पे बात कर ही नहीं सकते हैं। खोखला बजट लेकर आए हैं, इन्हें ये नहीं पता है कि स्वास्थ्य में कितने पैसे लगाने हैं, किस जगह लगाने हैं। आज भी गोरखपुर के अंदर कैंसर के मरीजों का इलाज नहीं हो पाता है जहां से मुख्यमंत्री आते हैं। तो इनसे ना स्वास्थ्य में कोई होने की बात है। उच्च शिक्षा का बजट आप मुझे बता दीजिए, कुछ नहीं बता पाएंगे। प्राविधिक शिक्षा का बजट बता देंगे, नहीं बता पाएंगे। तो इनको 2017 की जब सरकार आई थी, यूपीपीएससी में कह रहे थे हम 2 नहीं तो आपका कहना है कि इस बजट में कोई काम ही नहीं कर रही है सरकार? बिल्कुल नहीं, उनका विजन ही नहीं है ना, मैं बता रहा हूं। विजन का भी छोड़िए, कुछ कर ही नहीं रही है। कहां कर रही मुझे बताइए। नहीं तो फिर क्या है? अरे धर्मेंद्र भाई कुछ तो लॉजिकल बात करिए, ऐसे ही आप लोगों ने इलॉजिकल होकर महाकुंभ में बातें की। जनता भर भर कर आप ही को सुना रही है कि कहीं और बैठकर कहीं और की बातें। अब महाकुंभ में आ गए ना, केंद्रीय नहीं मैं नहीं आ गया, मैं आप ये कह दें कि पूरे बजट में एक काम की चीज नहीं है, तो ये दिखाता है कि आप सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, और ये दिखाता है फिर इसीलिए सवाल पूछना पड़ जाता है। तथ्य बता रहा खैर, लेकिन एक लॉजिकल बात आपकी फूड पार्क वाली है, उसका जवाब दीजिए राजीव जेटली। मिक्सिंग हो रही है। जिस तथ्य पे जिस लाइन पे डिबेट चल रही होती है उसे 2 मिनट में जंप करके दूसरी जगह चले जाते हैं। मैं कुछ और बोलना चाह रहा था, आपने मेरी बात उस टाइम नहीं होने दी। देखिए, एक 3 राजनीतिक पार्टियां बैठी हैं और कांग्रेस ने इस बात को कबूल करा कि 2 भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बिठा लिए हैं। आप उससे अंदाजा लगाइए कि इन्होंने एक बात तो कह दी है कि भाई ना हमें समाजवादी पार्टी का साथ मिल रहा है, ना हमें आम आदमी पार्टी का साथ मिल रहा है। मतलब आम आदमी पार्टी जिस नीति के ऊपर कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव तक चलती रही है, इन्हीं की नीति के ऊपर, इन्हीं के साथ गठबंधन लगाकर, अगर उनके प्रवक्ता को कहने पे मजबूर होना पड़ा कि अब हम